मन के जय जोहार वीडियो में। ठीक है, ये देख लो जिला पंचायत महासमुंद में वैकेंसी आए और का चीज़ की वैकेंसी वो आगे बता तुम्हें मन ये नीचे देखो विकास खंड परियोजना अधिकारी। ठीक है, विकास खंड परियोजना अधिकारी के कितना दो पोस्ट है, एक अनारक्षित है और एक अनुसूचित जाति। अनारक्षित के लिए तुम्हार जनरल के एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए SC के एक पोस्ट और एक क्षेत्रीय समन्वयक दूसरा। ठीक है, यह भी एक संविदा पोस्ट है, यह जो कि एक पोस्ट है और यह अनारक्षित है। ठीक है, ये जो पोस्ट है दोनों विकास खंड परियोजना प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयक, ये दोनों के खास बात का है कि अगर पेमेंट बहुत थे, मतलब एक संविदा पोस्ट है लेकिन अगर पेमेंट देख लो विकास खंड परियोजना प्रबंधक के पेमेंट 40,000 के करीब है। ठीक है, और तुम्हारा बोलना चाहिए क्षेत्रीय समन्वयक, ये क्षेत्रीय समन्वयक एक पेमेंट 26,490 रुपये है। ठीक है, अब ये जो पोस्ट है कर बर का क्वालिफिकेशन मांगे है वही ला मैं आगे बताता हूँ आप मन ला। ठीक है, ये देख लो विकास खंड परियोजना प्रबंधक एक वेतन वही 40,000 के करीब है। अब ये दे आगे शिक्षा में क्या बताया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में स्नातकोत्तर उपाधि 2 वर्षीय डिप्लोमा कहते। ठीक है, स्नातकोत्तर कहते मतलब कि तुम्हारे PG के कोर्स मांगे है और 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगे है। ठीक है, अब अनुभव, ठीक है, एला अनुभव में पढ़ा तो स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकास खंड क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय समन्वयक पद का न्यूनतम 2 वर्ष का केंद्र राज्य शासन लोकल बॉडी गवर्नमेंट एडेड संस्था नीति आयोग के वेबसाइट में सूचीबद्ध संस्था अंतर्गत ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन आजीविका संबंधी क्षेत्र का प्रासंगिक कार्य अनुभव, कुल मिला के यहाँ 2 वर्ष के अनुभव बताए गए हैं। ठीक है, और तुम्हार जो 100 नंबर के जो मेरिट बनी है उसका हिसाब से बनी है, 100 नंबर के जो मेरिट बनना है उसका हिसाब से बनी एक बारे में बताए गए। ठीक है, ओला मैं एक एक करके बताता हूँ आप मतलब देख लो स्नातकोत्तर ने प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक का वेटेज देते हुए 35। ठीक है, तुम्हारे स्नातकोत्तर PG में जितना नंबर आ रहे होकर 35% ली। ठीक है, अब स्नातक में जितकी नंबर आ रहे होकर 20 और 12वीं में जितना तुम्हारा परसेंट ली होकर 15% और तुम्हारा न्यूनतम से वांछिक अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 2 अंक एवं अधिकतम 10 अंक बोला थे, मतलब 1 वर्ष के 2 अंक दी और 5 साल के 10 अंक। ठीक है, वो 10 अंक ले ज़्यादा नहीं दिया जाए, वहाँ डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, अब ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक यहाँ बताया जाते, 1 वर्ष भर 1 अंक दिया जाही और 5 साल भर 5 अंक। ठीक है, अब साक्षात्कार लास्ट में तुम्हारे 15 नंबर के इंटरव्यू होगी। ठीक है, ये जो विकास खंड परियोजना प्रबंधक है। ठीक है, मैं PDF के लिंक ला डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तुम डाउनलोड करके ला एक बार अच्छा सा पढ़ ला। ठीक है, का एक क्वालिफिकेशन मांगे से और एक जो मेरिट बनी 100 नंबर के उसका हिसाब से बनी उसके बारे में। ठीक है, अब दूसरा बात करत हूँ मैं क्षेत्रीय समन्वयक, ये देख लो क्षेत्रीय समन्वयक संविदा भी भर्ती 26,490 रुपये। यहाँ का बताया गया है देख लो, ये देख मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यहाँ ग्रेजुएशन मांगे है। ठीक है, तुम्हारा जो कॉलेज पूरा हो गया है तेला मांगे है और मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मतलब वही तुम DCA करे हो, PGDCA या फिर कोपा करे हो तो यह तुम्हारा काम आई यहाँ। ठीक है, अब यहाँ भी ये अनुभव मांगे गए हैं और यहाँ 1 वर्ष के अनुभव मांगे गए हैं। ठीक है, इसलिए एक बार अच्छा से तुम पढ़ रहा, यहाँ भी 1 वर्ष के अनुभव मांगे और ये जो 100 नंबर के मेरिट है 100 नंबर के मेरिट यह का हिसाब से बनी वाला मैं आगे पढ़ देता हूँ। ठीक है, स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक का वेटेज देते हुए 35। स्नातक ग्रेजुएशन में तुम्हारा जितकी परसेंट आई होकर 35% ली। ठीक है, 12वीं में 20, 10वीं में 20, न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के 2 अंक एवं अधिकतम 10 अंक। ठीक है, वही 1 वर्ष के 2 अंक लिया जाए और 5 साल के 10 अंक, 10 अंक ले ज़्यादा नहीं लिया जाए, वही वहाँ जो सेम रही वैसे सेम यहाँ भी 5 अंक ज़्यादा से ज़्यादा रही और एक लिखित और कौशल परीक्षा हुई जो कि 10 अंक की, एक हिसाब से फिर मेरिट बनी। ठीक है, एक हिसाब से 10 मतलब 100 नंबर के तुम्हारे मेरिट बनी और का बताया गया है आगे मैं बताता हूँ आप मतलब एक बार पढ़ ला। उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में दिनांक 18 मार्च से 1 अप्रैल। ठीक है, डेट ले याद रखा तुमन 1 अप्रैल लिख दे। ठीक है, कार्यालयीन समय में स्वीकार किया जाएगा समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज स्व प्रमाणित के लिए
तुम जबकि क्वालिफिकेशन मांगे है सब की फोटो कॉपी दहा ना, तो फोटो कॉपी के नीचे में तुम्हें सिग्नेचर होना चाहिए सब फोटो कॉपी में, ठीक है। और काकर माध्यम से भेजना है, पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। और कौन सा पद है ये देख लो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद 493445, ठीक है। ये नंबर ये जो पता है यही भेजना है तुमला, और कब 1 अप्रैल 2026 के पहली, ठीक है। ओकर बाद जो आवेदन प्राप्त होगी वो आवेदन ला स्वीकार नहीं किया जाए। यहाँ कोई कन लिखाई सो ही स्पष्ट देख ला है देख। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उक्त तिथि को पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। वही मैं बताएं वही ला। और जैसे तुमन ईमेल या फिर मेल आईडी कर हाँ बोलत हो तो हर अस्वीकार हो जाही, सीधा सीधा कैंसिल है, समझो, ठीक है। तुमला यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है कि स्पीड पोस्ट और का बोलना चाहिए तुम्हार वही के माध्यम से ही भेजना है, पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से 1 अप्रैल के भेजना है, 1 अप्रैल तक, ठीक है। अब दूसरा, एक से अधिक, ये देख लो, एक से अधिक पद हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग, मतलब कुल मिला के यहाँ का बता है। जैसे 2 पोस्ट है, यदि विकास खंड परियोजना अधिकारी 1 पोस्ट और क्षेत्रीय समन्वयक, यदि तुम्हारे दोनों के क्वालिफिकेशन है तब तुम परियोजना प्रबंधक पर एक आवेदन लिख के भेजा और क्षेत्रीय समन्वयक पर एक आवेदन, दोनों ला एक ही आवेदन में लिख के नहीं भेजना है, और अमान्य हो जाए, अस्वीकार हो जाए, ठीक। वही बात ला बताया गया है इस सेकंड पॉइंट में। और एक आयु के बारे में कम से कम 21 साल हो जाना चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल। और आयु की गणना कब कर ही, 1 जनवरी 2026 के अनुसार आयु की गणना कर ही, ठीक है। कम से कम 21 साल हो ही और अधिक से अधिक 45, ओकर ले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही बात ला बताया गया है। ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जाति प्रमाण पत्र मांगी और तुमला निवास भी मांगी। निवास के बारे में भी नीचे दी सो हाँ देख लो, यही 5वां पॉइंट में दे रही निवास के बारे में, ठीक है, सीधा सीधा जाति और निवास, ठीक है। अब जो भी एला तुमन में PDF ला डाल देत हो या फिर लिंक डाल दा डिस्क्रिप्शन में, तुमन एला डाउनलोड करके अच्छा सा पढ़ ला, ठीक है। तो ये रही हमार महासमुंद जिला में आ रही कौन सा पोस्ट तुम्हार बोलना चाहिए, विकास खंड परियोजना प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयक, जो कि संविदा पोस्ट है। लेकिन दोनों के खास बात है, एकर वेतन विकास खंड परियोजना प्रबंधक के 40,000 के वेतन है और एकर है तुम्हार 26,490 रुपया, ठीक है। तो वीडियो में आज की वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दहा और चैनल सब्सक्राइब कर दहा। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में जो जो वैकेंसी आत रही ओकर जानकारी तुमला ये चैनल में मिलत रही, ठीक है। वीडियो देखे और आप सब जगह धन्यवाद।